अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेसन की इब्तिदा करने से पहले मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलमरु मअ मन अहब्बा, आदमी क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे उसने दुनिया में मोहब्बत की। ये सही बुखारी की हदीस है। तो इस हदीस की रोशनी में हमें चेक करना चाहिए कि आज दुनिया में हमारी मोहब्बत किन के साथ है या हमारी सोहबत किन लोगों के साथ है, किन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है या दोस्तियां हैं। तो कोशिश करें कि दुनिया में आपकी दोस्तियां दीनदार लोगों से, अच्छे लोगों से हों, ताकि क़यामत वाले दिन वो साथ आपका हमेशा का रहे। क़वाइद के सिलसिले में आज हमारी 9वीं क्लास है। पिछले क्लास में हमने इदगाम शफ़ी के बारे में पढ़ा था। शफ़ी अहकामात वो होते हैं जो मीम वाले होते हैं। तो आज की क्लास में हम इख्फ़ा माल गुन्ना के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद डेफिनेशन देखते हैं कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, तो, ज़ा, फा, कौफ और काफ में से कोई हर्फ आए तो वहाँ इख्फ़ा माल गुन्ना करके पढ़ेंगे। इस गुन्ना को इख्फ़ा हकीकी कहते हैं। नीज़ इस गुन्ना की मिकदार एक अलीफ के बराबर है। अब आसान लफ्ज़ों में ये देखते हैं कि इख्फ़ा माल गुन्ना कहाँ होगा। नून साकिन या तनवीन के बाद बा और या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, यरमलून के अल्फाज के अलावा बा, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, इन अल्फाज के अलावा कोई और लफ्ज़ आएगा तो वहाँ पे इख्फ़ा होगा, यानी नून की आवाज़ को हम छुपा कर पढ़ेंगे। इसको इख्फ़ा माल गुन्ना कहते हैं। अगर तो आपको ये अल्फाज याद हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर ये लफ्ज़ याद नहीं होते तो आप ये देखें कि नून साकिन और तनवीन के बाद बा और यरमलून, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, इन 7 हरूफ के अलावा कोई लफ्ज़ आएगा तो वहाँ पे इख्फ़ा होगा, यानी हम इख्फ़ा भी करेंगे और थोड़ा सा गुन्ना भी करेंगे। तो अब इसकी मशक देखते हैं। हमज़ा ज़बर नून अन, ता पेश मीम तुम, अन तुम। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तुम। अगला लफ्ज़ देखें, सा। अब यहाँ पे नून की आवाज़ को मैंने छुपाया भी है और हल्का सा गुन्ना भी किया है। अगला लफ्ज़ देखें, ज़ंजबीला। अब यहाँ पे नून साकिन की आवाज़ को हमने इख्फ़ा करके पढ़ा है, ज़ंजबीला। अगला लफ्ज़ देखें, जूंदुन, जूंदुन, थोड़ा सा लंबा भी करेंगे और गुन्ना भी करेंगे। अगला लफ्ज़ देखें, मुंज़िरुन। यहाँ पे भी नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा में से ज़ाल है तो इसको भी यहाँ पे भी इख्फ़ा माल गुन्ना होगा। अगला लफ्ज़ देखें, मुंज़लन, मुंज़लन, यहाँ पे भी इख्फ़ा माल गुन्ना हो रहा है। इंसानिन, इंसानिन। अब कुरान मजीद की कुछ सूरतों में हम इख्फ़ा माल गुन्ना की मिसालें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सूरह फलक जो 3वें पारे में है। कुरान मजीद की सूरह फलक जो सेकंड लास्ट सूरत है उसकी आयत में देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी आयत नंबर 2 देखें, मिन शर्रि मा खलक। अब यहाँ पे मिन शर्रि क्यों नहीं पढ़ा, इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा में से शीन आ रहा है तो यहाँ पे इख्फ़ा माल गुन्ना हो रहा है। नून की आवाज़ को हम छुपा के पढ़ेंगे, मिन शर्रि मा खलक। इसी तरह इसकी आयत नंबर 3 में देखें, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। अब यहाँ पे भी नून साकिन के बाद शीन आ रहा है तो यहाँ पे भी इख्फ़ा होगा, मिन शर्रि। इसी तरह आगे देखें, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। यहाँ पे भी इख्फ़ा माल गुन्ना है। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अब यहाँ नून साकिन के बाद शीन है, यहाँ पे भी इख्फ़ा माल गुन्ना है। जबकि आगे देखें, तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से हमज़ा है तो यहाँ पे इजहार हो रहा है। इसको हम पढ़ेंगे, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो यहाँ इजहार है और यहाँ पे इख्फ़ा माल गुन्ना हो रहा है। अब 3वें पारे की ही सूरह ज़िलज़ाल की आयत नंबर 3 में देखें, वक़ालल इंसानु मा लहा। यहाँ पे नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा में से सीन है तो यहाँ पे भी इख्फ़ा माल गुन्ना होगा, यानी नून की आवाज़ को छुपा कर पढ़ेंगे। इसी तरह इसकी आयत नंबर 4 में देखें, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। अब यहाँ देखें तनवीन के बाद हरूफ इख्फ़ा में से ता है तो यहाँ पे भी इख्फ़ा माल गुन्ना होगा, यानी कि हम नून की आवाज़ को छुपाएंगे।
यौमइज़, ऐसे इसको पढ़ेंगे ज़िं तुहद्दिसु। अब सूरह ज़िलज़ाल की लास्ट आयत नंबर 8 में देखें, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अब यहाँ पे तो नून साकिन है, लेकिन नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से या है, तो यहाँ पे इदगाम यरमलून हो रहा है, यानी कि मीम की आवाज़ को या से मिलाएंगे तो यहाँ पे या की आवाज़ आएगी, वमन। ठीक है, यहाँ पे इदगाम यरमलून हो रहा है, जबकि यहाँ पे तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से शीन आ रहा है, तो यहाँ पे इख्फा माल गुन्ना होगा। इसको ऐसे पढ़ेंगे ज़र्रतिन, यानी कि शीन की आवाज़ इसमें शामिल नहीं करेंगे, बल्कि गुन्ना करेंगे और इख्फा के साथ गुन्ना करेंगे। इसको पढ़ेंगे ज़र्रतिन शर्रन यरह। अब आगे देखें, तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से या आ रहा है, तो यहाँ पे भी इदगाम यरमलून हो रहा है। इसको पढ़ेंगे रा को या के साथ मिलाएंगे, शर्रन यरह। उम्मीद है आज के लेसन में आपको इख्फा माल गुन्ना की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी।